13 दिसंबर 2001। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्द सुबह। राजधानी अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन भारतीय संसद भवन के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। संसद का सत्र चल रहा था। देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सांसद अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल रोज जैसा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह सामान्य दिन भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक दिनों में बदलने वाला है। कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों को एक चेतावनी मिली थी, एक अधूरी, अस्पष्ट सी जानकारी, जिसमें बस इतना कहा गया था कि दिल्ली में किसी बड़े लक्ष्य पर हमला हो सकता है। लेकिन लक्ष्य कौन सा होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन सब बातों पर कोई स्पष्टता नहीं थी। ऐसी सूचनाएं अक्सर आती रहती हैं और ज्यादातर समय उन्हें एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर भी इस बार उस अलर्ट ने हलचल जरूर पैदा की। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बातचीत हुई। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहीं। कुछ मीटिंग्स भी हुईं, लेकिन हर जगह एक ही सवाल था, क्या यह खतरा सच में बड़ा है या सिर्फ एक और सामान्य चेतावनी? इसी असमंजस के बीच सुरक्षा बढ़ाने की बात तो हुई, लेकिन कोई बड़ा निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। संसद परिसर के आसपास जांच थोड़ी सख्त हुई, लेकिन सिस्टम अपनी सामान्य रफ्तार से ही चलता रहा। और फिर आई 13 दिसंबर की सुबह, करीब 11:40 एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट की ओर बढ़ती है। उस समय ऐसी गाड़ियां सरकारी अधिकारियों के लिए आम थीं, इसलिए पहली नजर में उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कार पर लगे स्टिकर और उसका आत्मविश्वास से भरा मूवमेंट, सब कुछ इतना सामान्य था कि सुरक्षा को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। लेकिन उस कार के अंदर सिर्फ लोग नहीं थे, वह एक पूरी साजिश थी, एक मिशन जिसे शायद कुछ दिन पहले ही रोका जा सकता था। जैसे ही कार को रोका गया और पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, धमाकों की गूंज, चारों तरफ अफरा तफरी। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और देखते ही देखते पूरा संसद परिसर एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। गोलियां चल रही थीं, जवाबी कार्रवाई हो रही थी और हर सेकंड बेहद कीमती हो गया था। उस वक्त अंदर देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कई अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद। अगर समय में जरा सा भी फर्क होता, अगर हमलावर कुछ मिनट पहले या बाद में अंदर पहुंच जाते, तो भारत का राजनीतिक इतिहास शायद पूरी तरह बदल जाता। हमले के बाद जब जांच शुरू हुई, तो एक सवाल बार बार सामने आया, क्या वह पहले वाला अलर्ट जो अस्पष्ट था, जिसे नजरअंदाज तो नहीं किया गया लेकिन पूरी गंभीरता से भी नहीं लिया गया, क्या वही एक छूटा हुआ संकेत था? क्या अगर उस चेतावनी को और गंभीरता से लिया जाता तो यह हमला टल सकता था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक गहरी सीख जरूर दी। कभी कभी सबसे बड़े हमले अचानक नहीं होते, वे शुरू होते हैं एक छोटी सी चेतावनी से, एक ऐसे संकेत से जिसे हम शायद कुछ नहीं कहकर नजरअंदाज कर देते हैं।